original song. यह कहानी कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद के ब्लॉक एच की है। वहां एक पुराना घर था। बाहर से देखने में तो आम सा लगता था। 2 मंजिला इमारत, जंग लगा गेट और सामने एक पुराना नीम का पेड़। लेकिन मोहल्ले वाले उसे बदकिस्मत बंगला कहते थे। कहते हैं पिछले 20 सालों में जो भी परिवार उस घर में रहने आया, कुछ ही महीनों में या तो गायब हो गया या डरकर भाग गया। शुरुआत फारूक साहब एक पढ़े लिखे और समझदार आदमी थे। उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। वो सरकारी दफ्तर में काम करते थे। बीवी नादिया, बेटा अहमद 12 साल और बेटी इरम 8 साल के साथ वो नया मकान ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनका किराया बहुत बढ़ गया था। जब ब्रोकर ने बताया कि नॉर्थ नाजिमाबाद में एक बड़ा घर बहुत सस्ते किराए पर मिल सकता है, तो उन्होंने तुरंत जाकर देखा। घर काफी बड़ा और खुला खुला था। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, टूटी खिड़कियां और छत पर एक खाली कमरा। थोड़ा अजीब लगा, मगर फारूक साहब ने कहा, लोगों की बातें हैं, भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ ही दिनों में वो उस घर में शिफ्ट हो गए। पहली रात पहले दिन सब ठीक रहा। नादिया सफाई कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे। शाम को अहमद बोला, अम्मी छत पर कोई चल रहा है। नादिया हंस दी, अरे नहीं, कोई बिल्ली होगी या परिंदा। लेकिन रात को जब सब सो गए, तब फारूक साहब ने सच में कदमों की आवाज सुनी। वो उठकर छत पर गए, पर वहां कोई नहीं था। नीम का पेड़ हवा में हिल रहा था और उसकी डालियां दीवार से टकरा रही थी। उन्होंने सोचा शायद वही आवाज थी और सो गए। गुड़िया अगले दिन इरम को आंगन में एक पुरानी गुड़िया मिली। उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े फटे हुए, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। अम्मी देखो मुझे क्या मिला, नादिया ने कहा। फेंक दो बेटा, पता नहीं किसकी पुरानी चीज है। मगर इरम ने नहीं फेंका और रात को उसे अपने पास रख लिया। रात में उसने महसूस किया कि गुड़िया के होंठ हिल रहे हैं। तुम यहां क्यों आए हो? इरम डर के मारे उठ बैठी, पर गुड़िया चुप थी। वो चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। सुबह उसे तेज बुखार था। डॉक्टर ने कहा डर की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है। किसी को नहीं पता था कि यह डर किसी इंसान का नहीं, बल्कि उस घर के पुराने रहस्य का था। आईना, नादिया ने एक कमरे में पुराना आईना देखा। उस पर धूल जमी थी। जैसे ही उसने साफ किया, उसे लगा कोई चेहरा अंदर से झांक रहा है। वो पीछे हटी, फिर खुद ही बोली, वहम है मेरा। लेकिन रात को वही आईना धुंधला होने लगा, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। धीरे धीरे एक चेहरा उभर आया, लाल आंखें, मुस्कुराते होंठ और पीछे नीम का पेड़। और फिर आवाज आई, ये घर हमारा है। पुरानी कहानी। अहमद को जिज्ञासा हुई। वो मोहल्ले के बुजुर्ग इमरान चाचा के पास गया। चाचा, ये घर पहले किसका था? चाचा का चेहरा उतर गया। बोले, बेटा ये घर हाजी याकूब का था। उनके 3 बच्चे थे। एक रात घर में आग लग गई, सब जल गए, लेकिन उनकी छोटी बेटी महरीन की लाश नहीं मिली। लोग कहते हैं वो जिंदा थी, पर पागल हो गई थी। अहमद सन्न रह गया। क्या वही महरीन अब भी इस घर में थी? डरावनी रात। उस रात नादिया ने सपना देखा। एक छोटी लड़की, जली हुई त्वचा, आंखों में आंसू, हाथ में वही गुड़िया। लड़की कह रही थी, अम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया था, मुझे बचाया क्यों नहीं? नादिया चीखते हुए उठी, पर गुड़िया उसके बिस्तर पर थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर गूंज उठा, ये घर हमारा है। फारूक साहब दौड़े, मगर सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आईने में आग की लपटें दिखने लगी, जैसे घर फिर से जल रहा हो। अहमद और इरम जोर जोर से रोने लगे। नादिया ने हिम्मत की और कुरान की तिलावत शुरू की, सूरह अल बकरा की। गुड़िया कांपने लगी और फिर फट गई। धुआं उठा और उसमें वही जली हुई लड़की दिखाई दी। मुझे जलाया नहीं गया था, मुझे कैद किया गया था। अब मैं आजाद हूं। इतना कहकर आईना टूट गया। गुड़िया राख बन गई।
और घर में शांति छा गई। सुबह घर बिल्कुल शांत था। फारूक साहब ने कहा, अब हम यहां नहीं रहेंगे। जब वो जाने लगे तो नादिया ने आंगन के कोने में एक छोटी सी कब्र देखी। उस पर लिखा था महरीन बिन्त याकूब 1988। नादिया ने चुपचाप सूरह फातिहा पढ़ी। हवा चली, नीम का पेड़ हिला, जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। 1 साल बाद अब वो लोग गुलिस्तान जौहर में रहते थे। कभी कभी अहमद कहता, अम्मी मैं सपने में महरीन को देखता हूं। वो कहती है अब वो खुश है। नादिया मुस्कुरा देती, हाँ बेटा, कुछ रूहें तभी सुकून पाती है जब उनका सच सामने आता है। कभी कभी हम नए आरंभ की चाह में पुराने घरों की चीखें भूल जाते हैं। हर जगह की अपनी कहानी होती है। कुछ कहानियां तब तक खत्म नहीं होती जब तक उनका सच सामने ना आ जाए। और याद रखो, जहां जुल्म हुआ हो वहां खामोशी भी बोलती है।